प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है रंजित यादव, बरेली उत्तर प्रदेश। उन्होंने जो है कहा कि महाराज आपका वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, आपका वीडियो बहुत तर्क से भरा हुआ है, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। मेरा प्रश्न है, क्या इसी समय दुनिया में कोई ऐसा साधु संत प्रवचन करता उपदेश करता है जिसके सामने बैठ के आप उनका उपदेश सुन सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो भाई, मैं भी सत्संगी हूँ, खुद सत्संग करने वाला हूँ। 1986 से ही हमारा 86 क्या 85 84 में भी गांव में भी मैं सत्संग करता था। 86 में जब साधु संत बना तो भी मैं रामायण भागवत का सुप्रवचन किया। 1990 से तो पूरा राम कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे कोई पुराण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई ऐसे ग्रंथ नहीं जिसका मैं प्रवचन नहीं किया। वो भी कैसे, ऐसे नहीं कि 8 दिन 7 दिन में रामायण पूरा कर दिया, भागवत पूरा कर दिया। सालों साल रामायण शुरू हो गया तो 2 साल में पूरा होगा, भागवत शुरू हो गया तो 2 साल में पूरा होगा, शिव पुराण चालू हो गया तो 6 महीना 4 महीना में पूरा होगा। ऐसे मैं सब प्रवचन किया हूँ और 8 दिन 7 दिन 9 दिन का भी किया। सत्संग का प्रेमी हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन वर्तमान अब मैं कभी जो है किसी के सत्संग किसी के सामने ज़्यादा नहीं सुना हूँ। मैं केवल राम नाम जप के राम कृपा से ही सबको प्राप्त किया। क्योंकि ना मैंने जो सत्संग सुना है साधु संत में आकर के देखा, सब लोग को कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ का बढ़िया से उपदेश देने वाले नहीं है। एक बार मुरारी आपकी कथा सुना, उसको लगा 1-2 बार तो ऐसा लगा इसे रट करके सब रखे हैं, जगह जगह जो है दृष्टांत सेटिंग करके रखे हैं, कहाँ चुटकुला सेटिंग करके रखे हैं, इतना चौपाई कैसे गाना है लोग मनोरंजन के लिए। उसके बाद देखा कि ये कोई काम का नहीं। बाकी साधु संत महात्मा जो जगह फगह में करते थे सब ऐसे ही बिना पेंदी के लोटे जैसा है। खाली एक संत मेरे को मिले थे जिसके सामने मैं बैठ के सत्संग सुना और उनका ग्रंथ को बढ़िया से पढ़ा। वो है परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। उनका हर साल ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम जो वहाँ पर है, वहाँ पर और सत्संग होता था, तो वहाँ पर ऋषिकेश में रहता था, कभी कभी जाके सुनता था। और उनके जो ग्रंथ है, गीता प्रेस से निकलता है, राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ को जो पढ़ता था। उनके लिखा हुआ एक राम नाम की महिमा, उसको मैं बहुत पढ़ता था। उनके हर एक वचन मेरे को पसंद है। बाकी दुनिया में ना तो मैं किसी साधु संत का प्रवचन सुना हूँ, ना किसी का ग्रंथ पढ़ता हूँ। आजकल जो वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि ना मैं अगर 2 मिनट किसका सत्संग सुनूं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि ना वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा और मेरे को भड़ जाऊंगा मैं। जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर अगर किसी MBBS डॉक्टर के सामने डॉक्टरी का बात करे तो भाई MBBS वाले गुस्सा आ जाएगा कि ना झोला छाप तो इधर उधर बोलेगा। ऐसे ही हम जो है 12 साल 13 साल उम्र से ही वेद पुराण शास्त्र 88 पुराण ग्रंथ भागवत रामायण सब पढ़ करके A to Z सब जो है कहाँ क्या है लिखा है सब जानकारी है। हम आजकल जितने सब कथा प्रवचन करने वाले सब रट करके 3 घंटा भागवत का 7 दिन का सेटिंग कर देते हैं, रामायण का 9 दिन का सेटिंग करके रट के कहाँ पर भजन गाना है, कहाँ पर फिल्म चुटकुला सुनाना है, सब सेटिंग करके जो आ रहे हैं कथाकार, ये लोग का जब सुनते हैं तो इतना गुस्सा आता है कि वो व्यास गद्दी से लात मार के मुँह नीचे गिरा दे। अभिशाप देने का शक्ति होता है तो भस्म करके पहले उनको निकल जाओ, वहाँ खेती बाड़ी करो, अपना काम करो, प्रवचन करने के लिए तुमको कौन बैठा दिया, ऐसे बोलता मैं। क्योंकि ना बहुत सारे लल्लू पंचू आलतू फालतू लड़की ये सब धंधा खोल के पैसा कमाने के लिए जो है आ करके भागवत रामायण को अपना धंधा बना दिया है। ये भी एक हरामजादी एक लड़की जो है भागवत कथा कर रही थी, एक अपना ड्राइवर था, उनके साथ जाते जाते प्रेम हो गया, उन्हें शादी करके जो है फिर चली गई।
भागवत कथा करके कोई शादी ब्याह करता है, प्रेम करता है, ना वैराग्य होता है। ऐसे ऐसे मूर्ख। और एक जो एक लड़की है वो ढूंढ रही है कहाँ से कि वो लड़का मिल जाए तो शादी कर लूँ। ये जितने हमारे भागवत रामायण कथा करने वाले साधु संत तपस्वी महात्यागी थे। सुखदेव ने भागवत का प्रवचन किया, महात्यागी थे। गोकर्ण ने जो है धुंधकारी के सामने भागवत का प्रवचन किया, महात्यागी संत थे। सनकादिक ने जो है नारद के सामने भागवत का चर्चा किया तो वो सब संत थे। कोई गृहस्थ परिवार सांसारिक आदमी ये भागवत रामायण का प्रवचन कभी कोई नहीं करता है। लेकिन आजकल ये मूर्ख सब जो है आकर के धंधा खोल के जो है अपना इसको बिजनेस बना दिया है। अब शास्त्र में लिखा है गृहस्थ मुखाद न वेद शास्त्रम श्रवणीयेत। गृहस्थ के मुंह से कभी वेद शास्त्र पुराण सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो मूर्ख ऐसे ही मोह माया में फंसा हुआ है तो तुमको क्या ज्ञान देगा। अब किसी ने आप पुराण शास्त्र देखिए, कोई भी गृहस्थ आदमी किसी प्रवचन कहाँ पर कुछ नहीं किया है कभी। जो भी किया है साधु संत महात्मा ऋषि जो जंगल में रहने वाले तपस्या करने वाले, या तो ऋषि मुनि होंगे या तो ब्रह्मचारी जो त्यागी महात्यागी साधु होंगे, ये सब ने किया है। ये घर संसार में रह करके बाल बच्चे पैदा करके धंधा बिजनेस करके ऐसे कोई प्रवचन करने वाले ये सब आजकल कलयुग में दिखाई नहीं देता है। आज जिसने भी किया है उसका भ्रष्टता आ गई। आसाराम बापू ये गृहस्थ आदमी है, उसने भी अपना प्रवचन कल कर दिया, एक ही झटका में सब निकल गया। गृहस्थ आदमी रामपाल जो है अपना कबीरपंथी, वो भी जो है अपने भगवान मान के प्रवचन कर रहा है, जेल में बैठा है। ये सब संसारिक लोग का प्रवचन जो है सुनने के लिए शास्त्र ने मना किया है। न गृहस्थ मुखाद वेद शास्त्र श्रवणीयेत न गृहस्थम गुरुम कुर्यात। गृहस्थ आदमी को गुरु भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करता है। क्योंकि खुद मोह माया में फंसा हुआ है, वो क्या तुमको ज्ञान देगा। खुद जो झोला छापा डॉक्टर है तो तुम्हारा क्या बीमारी ठीक करेगा वो, इतना समझना चाहिए। इसलिए साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी उसमें भी ढूंढ करके जो ज्ञानी हो, वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन किया हो, ज्ञानी भक्त, सब शास्त्र का ज्ञान होते हुए भगवान में चरण में भक्ति हो, ऐसे जो है तो गुरु बना करके इनके मुख से प्रवचन सुनना चाहिए। आजकल सब जो है मूर्ख लोग बकता हो गए है। एक राम भद्राचार्य आए अंधा, वो खाली वेद शास्त्र पुराण का उल्टा पुल्टा अर्थ निकाल करके खाली ज्ञान छाट रहा है, ना कोई भक्ति है ना कोई नाम जप है, कुछ नहीं। एक आया वृंदावन में प्रेमानंद, वो अपना राधा 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 कर रहा है, लेकिन पुराण शास्त्र ग्रंथ कुछ पढ़ा नहीं। ऐसे 12 साल 13 साल में उम्र में निकल गया, 5वीं 7वीं पढ़ा है, न ग्रंथ कुछ पढ़ा है। अपना जो आया मन में भग 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 करता है। ये बेवकूफ़ पब्लिक जो है कुछ तो पुराण शास्त्र पढ़ा नहीं है, कहाँ क्या लिखा है वो जो बोलता है उसको जो है बड़ा आदर से सुन करके उसी के अनुसार वाह करते हैं। अब मैं उनको एक नंबर मूर्ख समझता हूँ। उसका एक भी अभी तक मेरे कोई वचन अभी तक मेरे को पसंद नहीं आया है, एक भी वचन उनका पसंद मेरे को आया नहीं है अभी तक। आप बोलेंगे राधा 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 भी पसंद नहीं, क्योंकि ना कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में खाली अकेले भगवती का नाम जपने के लिए नहीं कहा गया है। अब अयोध्या वाले अभी सीता 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 जपना चालू कर दें तो क्या होगा। अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपो, राधा राधा क्या है। कौन शास्त्र पुराण में कौन ऐसे भक्त हुआ तो सुने। प्रहलाद ने जो है भगवान नारायण का नाम जप कर भक्त हुआ, ध्रुव ने ओम नम भगवते वासुदेव भगवान का नाम जप कर भक्त हुए हैं, बलि राजा भगवान नारायण के नाम जप भक्त हुए, नारद जी नारायण 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 करते हैं, विष्णु पितामह कृष्ण कृष्ण जपा, गोपियों ने कृष्ण कृष्ण जपा, पांडवों ने कृष्ण कृष्ण जपा, राधा राधा कौन जपा है। लेकिन मूर्ख ने जो है वो एक नया ढकोसला फैला दिया है। ये वृंदावन वाले एक नंबर जो है, ब्रजमंडल वाले एक नंबर जो है पापी लोग है ना। इनके मुंह से कभी भगवत नाम नहीं निकलता है। कोई शास्त्र पुराण में नहीं है जो कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। सबने हरिनाम जपा। आप रामायण देखिए, हरिनाम के महिमा, भागवत जो है कृष्ण चरित्र है, कहीं भी एक माता राधा के नाम है। हनुमान जी महाराज जो है इतने बड़े भक्त है और माता सीता के सबसे बड़े लाडले हैं। अपने लवकुश से भी ज्यादा प्यार करते थे हनुमान जी को। लेकिन क्या हनुमान जी सीता 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 जप रहे हैं ना राम राम जप रहे हैं, या तो फिर सीताराम सीताराम या तो जपेंगे या तो राम राम जपते हैं।
सीधा 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 बैठे जब तक हनुमान जी। इन्हें मूर्खों ने जो है एक नया ढोकसला चालू कर दिया वृंदावन में। इसलिए उनका हर एक बात जो है शास्त्र विरुद्ध है। तो ऐसे ही जो है जितने भी मूर्ख आजकल सब आए हैं, किसी का बैठ करके 10 मिनट में सुन नहीं सकता हूं। अगर सुन लिया सामान्य होगा तो 10 गाली सुनाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही 10 गाली सुनाऊंगा। क्योंकि ना भाई, जो पढ़ा लिखा आदमी है, पुराण शास्त्र ग्रंथ का जो अध्ययन किया है, वो आदमी अनपढ़ गंवार लोग के सामने बैठ करके सुन नहीं सकता है। कोई 10वीं क्लास या 12वीं क्लास का कोई छात्र तीसरा क्लास के बच्चों के साथ जाकर पढ़े, कैसे पढ़ेगा वहां जाके? तो कहने का मतलब ये आजकल कोई नहीं है। हाँ, राम सुखदास जी महाराज थे, उनका ग्रंथ में पढ़ता था, उनकी जो है वचन बहुत ये। उससे आगे बढ़े रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी गुरु, उनके जो वचन है बहुत सुंदर है। भक्ति के बारे में तो भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में ज्ञान के बारे में, नाम के बारे में तो नाम के बारे में। उससे आगे बढ़े तुलसीदास का रामायण पसंद है। कबीरदास जी का ये सब वचन पसंद नहीं है। कबीरदास जी को 10 गाली सुनाता हूँ रोज सुबह उठते में। तो मूर्ख ने ऐसे ऐसे कुछ वचन कह दिया है, जिसको निकाल कर कबीर पंथी कर निकाल दिया, जो राम का भक्ति नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं राम तो मर गया है, ये है कर रहे हैं सब। दुनिया ऐसा बाबरी पत्थर पूज जाए, मंदिर में जाकर भगवान का पूजा है तो बोलता है पत्थर पूजता है। इसलिए कबीरदास जी पसंद नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सब साधु संत महात्मा भक्त लोग एकदम बड़े ज्ञानी होते हैं, मूर्ख ही बहुत होते हैं। भगवान को पा जाते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन मूर्ख को मूर्ख रहते हैं। उससे आगे बढ़े तो सुखदेव जी महाराज का जो भागवत प्रवचन परिचित को, वो मेरे को पसंद है। क्यों ना, सुखदेव जी ने सदैव हरिनाम की महिमा गाया, हरि चरित्र का महिमा गाया, दुनियादारी का महिमा ज्यादा नहीं गाया है। बाकी जो साधु संत महात्मा आगे जो है ये सब संसार में है, इतना कोई सब पसंद नहीं है मेरे को। कि ना किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो सब जो है एकदम शुद्ध पवित्र है। सुखदेव जी ने जो है परिचय को कहा, भगवान कृष्ण ने जो उद्धव को कहा 21 भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद, ये सब चीज है हमारा पसंदीदा चीज है। ना ये सब सत्य है, भगवान के मुख से निकला हुआ है, महापुरुषों के। बाकी बहुत सारे साधु संत, दुर्वासा इसने भी कुछ कह दिया है। जैसे आजकल कोई बाबा जी के पास जाकर के कोई भी आदमी औरत पूछ लेते हैं, वो अपना जो सुना होगा पढ़ा होगा अपने ढंग से बुद्धि से अपना उत्तर दे देता है। ऐसे ही पुराण शास्त्र में जितने सब घटनाएं हैं, कोई साधु संत बैठे हैं, कोई बाबा जी, कोई महाराजा कोई भक्त पहुंच गया, कुछ अपना प्रश्न पूछ दिया, वो बाबा जी अपने ढंग के अनुसार जितना जहां तक पहुंच उनका है वहां तक उत्तर दे दिया। चंटू मंटू जो भी उसके मन में आया कह दिया। कोई जरूरी नहीं कि वो सब जो है एकदम जो शास्त्र में लिखा हुआ है तो सब जो है सत्य है या एकदम 100% जो है मानने लायक है। उसमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें कहने वाला आदमी कितना पहुंचे है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भगवान का परम प्रिय भक्त, ज्ञानी भक्त कह रहा है, ये भी देखना चाहिए। आलतू फालतू कोई भी आदमी कुछ प्रवचन कर दिया तो पुराण शास्त्र में लिखा हुआ है इसका मतलब सब मान लेने का नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब आपने पूछा इसलिए मैं बताया। मेरे को जो है अगर वर्तमान समय में देखे, कोई ऐसा नहीं जो सामने मेरा बैठे प्रवचन करे मैं 10 मिनट सुन सकता हूं। उससे आगे जावे राम सुखदास जी महाराज थे, उससे आगे जावे रामकृष्ण परमहंस, उससे आगे जावे तुलसीदास, उससे आगे जावे सुखदेव, उससे आगे जाओ तो फिर उसमें बहुत सारे सब ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे साधु संत महात्मा। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा, उद्धव को कहा, ये सब बातें मैं ये आलतू फालतू ये सब चीज़ें लोगों का, साधु संत का, किसी का भी चाहे त्रेता युग का हो, कोई साधु हो गया तो जो बोल दिया वो मान लेंगे क्या? अरे उसका साधना कितना है, पहुंच कितना है, कितना भक्ति किया है, उसको भी देखना पड़ता है। कि त्रेता युग में बड़ा भक्त हो गया तो क्या उसमें? अभी हमारे जगन्नाथपुरी में एक कर्म बाई हुई, अनपढ़ गंवार मूर्ख, वो नहाती नहीं भी 4-4 दिन, दांत भी घींचती नहीं थी। लेकिन ये कहाँ से पता नहीं, वो सत्संग में सुन लिया कि भगवान को प्रेम से खिलाने से खाते हैं, तो खिचड़ी बना कर जगन्नाथ को बड़ा प्यार से बोला, भगवान जगन्नाथ आकर खा लेते थे।
तो इसी प्रकार से उनका वो भक्त में श्रेणी में आ गई। अब ठीक है भाई, भगवान के प्रेम भक्ति में भगवान आकर वशीभूत हो गए, खा गए, ठीक है। लेकिन अब वो कर्म बाई को जाकर पूछो कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है, 25 प्रकृति क्या है, वो मूर्ख को क्या मालूम है। वो ज्ञानी भक्त नहीं है, खाली भक्त है वो। एक होता है भक्त, एक होता है ज्ञानी भक्त। भगवान गीता में कहा चतुर्विधा भजन्ति मां जे न सकृतन अर्जुन अर्थ जिज्ञास्वर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। ये अर्जुन 4 प्रकार के मेरा भक्त होते हैं। एक अर्थोपार्जन के लिए भक्ति करता है, एक खाली ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, एक जो है मेरे को प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, पा लेता है, लेकिन एक होता है ज्ञान होते हुए भक्ति करता है। समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ का जो अनुभव ज्ञान है, साथ में मेरा नाम जप, मेरा भक्ति कर रहा है। एक ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। ज्ञानी विशेष तेसम ज्ञान विशिष्यते, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। खाली किसने कोई गांव में किसी लड़की या कोई लड़का, कोई अनपढ़ गंवार ऐसे राधा राधा करके, राम राम करके, कृष्ण कृष्ण करके अगर भगवान का दर्शन भी कर लिया, भगवान उनको प्रसन्न हो गए, वरदान भी दे दिए, तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो गया है। उनके पास जाकर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना वो ज्ञानी भक्त नहीं है, खाली भक्त है। इसलिए सत्संग केवल ज्ञानी भक्त के ही सुनना चाहिए, खाली भक्त नहीं। आजकल इतने सब है, ज्ञानी भक्त को नहीं है, कोई नहीं है। प्रेमानंद भी ज्ञानी नहीं है, खाली भक्ति कर रहा है। पता नहीं वो राधा रानी भी उनको प्रसन्न होगी कि ढकोसला कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दूसरी श्लोक कहा तद विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञान हम ज्ञानिन हम तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम अगर ज्ञान प्राप्त करना है, असली तुमको रहस्य प्राप्त करना है, तो जहाँ तहाँ जाकर इस कोई भी साधु संत महात्मा किसी के सामने बैठ करके इस प्रकार से सब सत्संग करना नहीं चालू कर देने का, तो फिर कहाँ जाए महाराज ना। भगवान कह रहे हैं उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः तद विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्न सेवया। कोई ऐसे ज्ञानी ढूंढो जो कि समस्त वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन किया हो, जानकारी हो, साथ में मेरा नाम जप, मेरा भक्ति में डूबा हुआ हो। ये दोनों जिसके पास है, ज्ञान होते हुए भक्ति करने वाला, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा करके तुम जो प्रश्न पूछो तो आपको असली चीज मिलेगा। ऐसे नहीं कोई बेस बना लिया, कोई प्रवचन छट दिया, थोड़ा सा भक्ति कर रहा है, थोड़ा ये कर रहा है, तो उनके पास जाकर ज्ञान छटने सत्संग करना चालू कर दो। आजकल जो मूर्ख कितने सब आ गए। सत्संग करना चाहिए, संतों का संग मिल गया तो बड़ा भाग्य है। अरे मूर्ख, एक से एक संत मिलेंगे आपको। कोई तांत्रिक मिल गया, कोई कबीरपंथी मिल गया संत, है कोई निरंकारी मिल गया। ऐसे हमारा भी ये समाज में रामानंदी में कृष्णा जपने वाले में भी एक से एक मूर्ख मिलेंगे संत। आपको कुछ ज्ञान कुछ है नहीं, बेस बना के खा पी के जी रहे हैं। वो सब का संत का संग करने से क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है बार बार कहा तदि विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, जहाँ तहाँ बैठ के सत्संग सुनो। तत्वदर्शी जो ज्ञानी होते हुए ही मेरा भक्ति कर रहा है, ऐसे संत के पास जा करके, वो भी कैसे, उनको पहले सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, फिर परिप्रश्नम सेवया, उनकी सेवा करके प्रश्न उत्तर के द्वारा उनके सामने बैठ के, जैसे ट्यूशन में छात्र जो है ट्यूशन में प्रश्न पूछता है और टीचर समझाता है, इसी प्रकार जो है प्रश्न उत्तर करके, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, ऐसे ही जो है करके जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़े बड़े पंडेल में बैठ करके नाच गा के कूद के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। इसलिए कोई भी साधु का वेश बना दिया तो उसके सामने बैठ के सत्संग नहीं कर देने का, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा पूरा। तो ये भगवान का उपदेश है और मैं ये अनुभव किया हूँ। जिस प्रकार के साधु संत के सामने आप बैठोगे उसी प्रकार बुद्धि बनती है। एक नाम जापक साधु के पास बैठोगे तो नाम जप में आपका रुचि होगा। एक अन्न क्षेत्र खोल दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया और जो गौशाला खोल दिया, इस साधु के पास बैठोगे तो तुमको गोबर उठाने में, गाय सेवा करने में, बूढ़ा बूढ़ियों के खांसी में जाके दवाई देने में लगा देगा। एक धाम तीर्थ करने वाला संत के पास में भम लगाए तो तुमको धाम तीर्थ करा देगा। कोई प्रेमी अगर मिल गया तो उसे आपको प्रेम डुबा देगा। ये अलग अलग सब होते हैं। इसलिए जहां तहां जाकर किसी भी के सामने बैठ के सत्संग सुन लेना, किसी का भी संग कर देना, ये बेवकूफ़ी है।
जैसे विवाह करना एक खतरनाक कदम है, कैसे आएगी वो, कि वो लड़का कैसे मिलेगा, जिंदगी बर्बाद होगा आबाद होगा कोई नहीं जानता है। एक जुआ खेल है, जीत गया तो जीत गया, नहीं तो गया। ऐसे ये सत्संग भी है। कौन आदमी के सामने हम सत्संग कर रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। नाम जापक, नाम को भक्ति, नाम का महिमा गाने वाले के साथ बैठोगे तो नाम जप में वृद्धि होगा। तीर्थ यात्रा वाले के साथ बैठे तीर्थ यात्रा रुचि होगा। कोई ऐसे आलतू फालतू निरंकारी, ऐसे कोई कबीरपंथी, कोई ऐसे आलतू फालतू ऐसे वृद्धाश्रम खोलने वाला, आश्रम बनाने वाला, ऐसे सब प्रोग्राम करने वाले के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम प्रोग्राम करते हुए नाचते गाचते कूदते ही रह जाओगे। इसलिए मैं किसी के सामने 10 मिनट बैठ कर सत्संग नहीं सुन सकता हूं वर्तमान आधुनिक संसार में, क्योंकि ना मेरे को जो है पसंद नहीं आएगा, 10 गाली सुना दूंगा। ऐसे होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जहां तहां कोई आकर, आजकल बहुत लोग जो है धंधा खोल लिया कथा प्रवचन का, गुरु बन गए, सो तिलक लगा के, ऐसे मूर्खों के सामने जाके बैठ करके तुरंत सत्संग नहीं सुन लेना। नहीं तो क्या क्या बोल देगा, क्या क्या बोल देगा, क्या क्या बोल देगा, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा पूरा 7 दिन 8 दिन में। इसलिए सावधानी से सत्संग मतलब बहुत बड़ा चीज है। जैसे करता है संग ऐसे हो जाता है रंग। इसलिए सत्संग सुनने से पहले 1000 बार सोच के सत्संग सुने। जय श्री राम।